बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिनल बयानि लसिहरा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर बहुत से एहसानात फरमाए हैं। इंसान को बहुत सारी खूबियों से और सिफ़ात से नवाजा है। उनमें वो खूबी जो इंसान को दूसरे हैवानों और जानवरों से मुमताज़ करती है वो क़ुव्वत गोयाई है, बोलने की ताकत और सलाहियत है। यह खूबी हैवानों में सिर्फ इंसान में है कि इंसान अपनी ज़बान के ज़रिए से, अपनी बोलने की ताकत के ज़रिए से अपने ख़यालात को लोगों के सामने ज़ाहिर कर सकता है, इजहार माफ़ी ज़मीर कर सकता है। जो कुछ उसके जहन व दिमाग में ख़यालात हैं लोगों के सामने उसको बयान कर सकता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की आयतों में इरशाद फरमाया कि हमने इंसान को पैदा फरमाया और उसे बोलने की सलाहियत और ताकत अता फरमाई है। बहुत सारे लोग वो होते हैं कि जिनको बोलने में महारत होती है और बोलने में वो तासीर होती है कि जो उसकी ज़बान से निकलती है और लोगों के दिलों पर नक्श छोड़ जाती है। इसी को कहा जाता है अज दिल खैज़त बर दिल रेज़त, यानी जो बात दिल से निकलती है वो दिलों पर सबत हो जाती है। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने इरशाद फरमाया था, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। यानी बोलने में बहुत सी मरतबा वो तासीर होती है कि जो बुरे लोगों की भी ज़िंदगियाँ बदल देती है। वो लोग जो शराबी होते हैं, कबाबी होते हैं, नशेड़ी होते हैं, चरस और गांजे में लगे हुए होते हैं, जब वो किसी अल्लाह वाले की बात को सुनते हैं और उसको ज़हन व दिमाग में बिठाते हैं तो उनकी भी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। इसीलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिनल बयान लसिहरा, के बयान में, तकरीर में जादू होता है। बहुत सारी तकरीरें वो होती हैं जो जादू की तरह असर करती हैं, और अगर तकरीर व बयान में इंसान का इखलास भी शामिल हो जाए तो वो फिर तकरीर चार चांद लगा देती है। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने फरमाया, नक्श सब ना तमाम खून जिगर के बग़ैर, नगमा है सूदाए खाम खून जिगर के बग़ैर। यानी कोई इंसान तकरीर करे और अंदर का सोज उस तकरीर में शामिल न हो तो फिर वो तकरीर मुअस्सिर नहीं होती। वाइज का हर एक इरशाद बजा, तकरीर बहुत दिलचस्प मगर आंखों में सुरूर इश्क नहीं, चेहरे पे यकीन का नूर नहीं। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना आसिफ साहब मज़ाहिरी, जिनकी किताब खुतबात आसान दीन फ़िलहाल मेरे हाथों में है, मौलाना आसिफ साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी खूबियों और कमालात से नवाजा है। उनमें से एक तकरीर और बयान की सलाहियत भी है कि वो जिस उन्वान और टॉपिक पर गुफ्तगू करते हैं पूरी तैयारी के साथ उस मौजू से मुताल्लिक आयात, रिवायात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं। ये जो किताब मेरे सामने मौजूद है इसका नाम खुतबात आसान दीन है। आसान दीन ये इसलिए है चूँकि हज़रत के यूट्यूब चैनल का नाम भी आसान दीन है, और इस किताब की कुछ खुसूसियात हैं। उन खुसूसियात पर मुझे मुख्तसर गुफ्तगू करनी है। एक तो इस किताब का जो नाम है खुतबात आसान दीन, वो इस्म बा मुसम्मा है, यानी इसमें जो मज़ामीन है, जो गुफ्तगू हज़रत ने अपनी तकरीरों में की है वो बहुत ही आसान है, कोई भी आदमी समझ सकता है। दूसरा, इस किताब की खूबी यह है कि जो तकरीरें जिस उन्वान और टॉपिक पर है उसी पर ही पूरा मटेरियल और मवाद है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक कुछ और है और उस तकरीर के टॉपिक के तहत जो मवाद है, जो उन्होंने बयान किया है वो किसी दूसरे मौजू का है, नहीं, बल्कि जो बयान का टॉपिक है, उन्वान है, वही उसमें मवाद भी है, वो अपने मौजू से हटते नहीं हैं। इस किताब की अभी तक 3 जिल्दें आ चुकी हैं। हर जिल्द में 15-15 उन्वानों से मुताल्लिक तकारीर और बयानात हैं। किस जिल्द में कौन से अनावीन हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, उन अनावीन और टॉपिक्स को आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और इस किताब में डिजिटल दौर की भी भरपूर रियायत की गई है। इस किताब का जो बिल्कुल आखिरी पेज है, यानी ये वाला जो पेज होता है, आप इस पर देख सकते हैं कि QR कोड भी दिया गया है। QR कोड जो YouTube चैनल है उसका भी मौजूद है, और चैनल पर जो खुतबात और तकरीरों की प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट का भी QR कोड दिया गया है। आप आसानी के साथ अपने मोबाइल से स्कैन करके
اگر یوٹیوب چینل سے یہ تقریریں سننا چاہتے ہیں جو ان کتابوں میں موجود ہیں تو آسانی سے سن سکتے ہیں، یعنی جو آپ اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں وہی آپ حضرت کی زبانی اگر سننا چاہیں تو آسانی کے ساتھ اس QR کوڈ کے ذریعے سے ان تقریروں کو آپ سن سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ جس بیان کو بھی پڑھنا شروع کریں گے اس بیان کا الگ سے بھی QR کوڈ موجود ہے۔ آپ اس بیان کو سننا چاہتے ہیں یوٹیوب پر تو آپ اس بیان کے شروع میں جو QR کوڈ دیا گیا ہے آپ آسانی کے ساتھ اس کو اسکین کر کے یوٹیوب پر اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ اور اس کتاب کے شروع میں موجودہ دور کے جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے زبردست علماء ہیں ان کی تقاریض بھی موجود ہیں۔ ان تمام تر حضرات علماء اکرام نے اس کتاب کو سراہا ہے اور فائدہ اٹھانے کی بھی ترغیب دی ہے، جس میں مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی ہیں، مفتی احمد صاحب خانپوری ہیں، اسی طرح قاری احمد علی صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے علماء کی تقریریں موجود ہیں جنہوں نے اس کتاب میں موجود مواد کو سراہا ہے، اور عام علماء اور خطبہ ائمہ کو بھی اس کتاب کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور جو مسجد کے خطبہ ہیں، ائمہ ہیں، ان کے لیے تو یہ کتاب نایاب تحفہ ہے۔ اگر وہ چاہیں کہ ہمیں آسانی کے ساتھ مخصوص عنوان سے متعلق مواد ایک ہی جگہ دستیاب ہو جائے تو وہ اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھیں اور جمعہ در جمعہ اس کتاب میں سے موجود مواد میں سے تقریر کرتے رہیں تو آسانی بھی ہوگی۔ بہت سارے ائمہ مسجدوں کے امام وہ ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے ہیں، وہ اگر چاہیں کہ ہمیں کوئی اوتھینٹک مواد مل جائے، ہم ہر جمعہ کو ممبر پر بیٹھ کر سامعین کو اور جمعہ میں آئے ہوئے لوگوں کو سنا دیں تو وہ ہر جمعہ کو اس کا ایک بیان پڑھ کر آسانی سے سنا سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اگر ہم چاہیں کہ گھر میں حلقہ لگا کر اپنے فیملی کے ممبرز کو، افراد خانہ کو پڑھ کر سنائیں تب بھی اس کتاب میں سے ہم سنا سکتے ہیں۔ بہت ہی زبردست عناوین ہیں اور ٹاپکس ہیں جو ہم آسانی کے ساتھ پڑھ کر سنا سکتے ہیں۔ گویا یہ کتاب بہت ہی زبردست ہدیہ ہے اور نایاب تحفہ ہے، اور ہم آج کے زمانے میں اگر کسی کو ہدیہ دینا چاہیں، کوئی گفٹ دینا چاہیں تو کتاب کی شکل میں جو گفٹ اور ہدیہ ہوتا ہے وہ دیر تک کام آنے والا اور دور تک پہنچ جانے والا ہدیہ ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم کبھی کسی کو کچھ ہدیہ دے رہے ہیں، کبھی کچھ ہدیہ دے رہے ہیں، سب سے بہترین اور زبردست ہدیہ اور تحفہ گفٹ کا کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کتاب کی شکل میں ہے۔ ہم خود بھی اس کتاب کو خرید کر پڑھیں اور اپنے دوستوں کو گفٹ بھی کریں، اور آپ ان کتابوں کو ایصال ثواب کے ذریعے بھی دوسروں میں تقسیم کروا سکتے ہیں۔ اس پر جو نمبرز دیے گئے ہیں ان پر کانٹیکٹ کر کے اپنی طرف سے ان کتابوں کا ہدیہ دے دیجیے اور ان کو کہہ دیجیے کہ آپ ہماری طرف سے علماء کے درمیان اتنی کتابیں تقسیم کر دیجیے، تو جن کے لیے بھی آپ کی ایصال ثواب کی نیت ہوگی ان کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور اس کتاب کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔